मुसलमान नहीं हुए थे ना, तो ये यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे। इन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम से एक डील की थी, कुछ खजूरों का कारोबार हुआ था और प्यारे आका अलैहिस्सलाम से जो खजूरें लेनी थी उसमें भी 2-3 दिन बाकी थे। यानी कोई डील हुई थी कि इतनी खजूरें नबी पाक ने देनी है, अभी 2-3 दिन टाइम बाकी था। प्यारे आका अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के साथ, जिसमें सैयदना उमर फारूक भी साथ हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कहीं जा रहे थे। रास्ते में ऑन द स्ट्रीट ज़ैद बिन साना ने इंटरसेप्ट किया। उसने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अब्दुल मुत्तलिब की सारी औलाद का यही तरीका है कि तुम लोग हमेशा लोगों के हुकूक अदा करने में ताखीर करते हो, टाल मटोल से काम लेते हो, ये तुम्हारी आदत है। हालांकि अभी उस डील की कंप्लीशन में टाइम बाकी है, मगर बदतमीजी है, जारहानापन है और ऑन द रोड सबके सामने। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक वो साथ मौजूद हैं, उनका जलाल, उनकी नबी पाक से मोहब्बत, आप खड़े हो गए और बड़े गजबनाक अंदाज से उसको घूरते हुए फरमाया कि ए दुश्मने खुदा, तू खुदा के रसूल से ऐसी गुस्ताखी कर रहा है। अल्लाह की कसम, अगर नबी पाक का लिहाज मेरे सामने ना होता, अभी तलवार से तेरा सर उड़ा देता। सारे नबी पाक के साथ ऐसी गुस्ताखी हो रही है। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। अब जरा दोबारा मैं साथ साथ हमारे अपने लाइफ स्टाइल को भी सामने रख के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हम कहीं जा रहे हों, हमारे साथ हमारे गार्ड्स हों, हमारे दोस्त हों, हमारे साथ कोई बदतमीजी करे, अब जनाब बंदे का वैसे ही पारा चढ़ जाता है कि अब तो मेरे गार्ड्स भी हैं, इसको उड़ा के रख देंगे। अब नबी पाक हजरत उमर से क्या फरमा रहे हैं? प्यारे आका हजरत उमर से फरमाते हैं, उमर ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें तो ये चाहिए था कि मुझे अदाए हक की तरगीब देते और इसको नरमी के साथ तकाजा करने की हिदायत करके हम दोनों की मदद करते, मामले को सॉर्ट आउट करते। मुझे कहते हुजूर इसकी खजूरें दे दें, इसको कहते नरमी से बात करो। उमर तुमने ऐसा क्यों किया? अब अल्लाह अकबर। नबी पाक ने हजरत उमर को कहा कि जाओ इसको खजूरें भी दो, जितनी इसकी निकलती हैं, थोड़ी ज्यादा भी दे दो। जितनी निकलती है उतनी तो ठीक है, एक्स्ट्रा किस बात की? नबी पाक ने फरमाया, एक्स्ट्रा इसलिए देना जो तुमने घूर के देखा था ना, उसका दिल डर गया होगा, वो खौफजदा हो गया होगा, उसकी दिल जोई के लिए थोड़ी खजूरें ज्यादा देकर आओ। अच्छा, यहां एक और बड़ा लतीफ सा बारीक सा नुक्ता है, अगर आप पिक कर सकें। प्यारे आका खुद भी खजूरें दे सकते थे, खुद भी उसको मुतमईन कर सकते थे, हजरत उमर के जरिए सब क्यों करवाया जा रहा है? सुभान अल्लाह। अपने सहाबा की तरबियत का अंदाज देखें। हजरत उमर को जलाल आया था ना, वो गुस्से में आ गए थे, तो प्यारे आका ने फरमाया, उमर तुम जाओ खजूरें दो, एक्स्ट्रा भी देकर आना, और एक्स्ट्रा इसलिए देना जो तुमने घूरा था उसका दिल दहल गया होगा, उसकी दिल जोई हो जाएगी। हजरत उमर गए, खजूरें दी और एक्स्ट्रा भी दी। तो उसने कहा, ठीक है ए उमर, जो मेरी निकलती हैं वो तो ठीक है, एक्स्ट्रा क्यों लाए हो? कहा, मेरे नबी ने भिजवाया है और कहा कि मैंने तुम्हें घूरा था, तुम्हें सख्त नजरों से देखा था, कुछ सख्त जुमले भी कहे थे, तुम्हारी दिल जोई के लिए प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने ज्यादा खजूरें भिजवाई। अब बड़ा कमाल का सिनेरियो देखिएगा। ज़ैद बिन साना कहते हैं, उमर मुझे पहचानते हो मैं कौन हूं? हज़रत उमर ने कहा, कौन हो तुम? कहा, मैं ज़ैद बिन साना हूं। कहा, अच्छा वही तो नहीं जो यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम है? कहा, मैं वही हूं। कहा, तुम इतने बड़े यहूदियों के आलिम हो कि तुम्हें तमीज नहीं है? अल्लाह के रसूल से बात कैसे करते हैं? इतनी शिद्दत के साथ तुमने बात की। तो वो कहते हैं, मैं ए उमर बदतमीजी के लिए ऐसी बात नहीं की थी, मैंने आसमानी किताबों में आखिरी नबी की निशानियां पढ़ी हैं, मैंने एक एक करके सारी निशानियां इनकी चेक कर ली थी। मुझे 2 निशानियां चेक करनी थी, और वो निशानियां ये थी कि उनकी कुव्वत बर्दाश्त, जो आखिरी नबी होंगे ना, उनकी कुव्वत बर्दाश्त उनके गजब पर गालिब रहेगी। यानी जब भी उनको जलाल आएगा, बर्दाश्त उससे ज्यादा होगा, और जिस कदर इनके साथ जिहालत का बर्ताव किया जाएगा उतनी उनकी नरमी बढ़ती चली जाएगी। जितना रूड लहजा इख्तियार किया जाएगा, उनका हिल्म, उनकी बुर्दबारी उतनी एक्सीड होती चली जाएगी। ऐ उमर, मैंने ये दोनों निशानियां चेक कर ली हैं, मैंने जो सारा ये मामला किया था, मुझे कुछ चेक करना था। उमर जान लो, मैं बड़ा अमीर आदमी हूं, आज मैं कलमा पढ़कर मुसलमान भी होता हूं और अपनी आधी जायदाद इस्लाम के लिए वक्फ करता हूं। आए हाय, ये है मेरे आका अलैहिस्सलाम के अखलाक, ये है नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात कि हजरत उमर के साथ
نبی پاک نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی کروایا، کھجوریں بھی زیادہ بھجوائیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو اسلام ساری دنیا میں آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اس میں بہت بڑا کردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی کا ہے، نبی پاک کے درگزر کا ہے، اور پھر آپ کے صدقے جو صحابہ کرام ٹرینڈ ہوئے وہ ساری دنیا میں محبتیں پھیلاتے گئے۔ آپ ہمیشہ یاد رکھیں، دشمن سے بدلہ لے لیں، دشمنی باقی رہے گی۔ کسی دشمن کو کوئی مار بھی دے، اب اس کے بچے دشمن بن جاتے ہیں، نسلوں کی دشمنیاں